जो इन्वेस्टिगेशन करने आते थे माइलॉर्ड तो उसी के घर बैठते थे, जो आरोपी है उन्हीं के घर बैठते थे, चाय नाश्ता पानी उन्हीं के घर होता था, उन्हीं के आरोपी क्या आजू बाजू में रहता है? जी वो समझ में आ गया कि पुलिस वालों को ज्यादा चाय नाश्ता नहीं कराना चाहिए। गया। पुलिस वालों ने थाने में 1,20,000 रुपए की मांग की सब थी। ठीक, इतना गैम्बल तो खेलना पड़ेगा आपको। कल आपने खेला, एक एक खारिज हुई, एक अलाव हो गया, आपका एक्विटल ही हो गया। सर हम लोग का मनोबल गिर जाता है, किससे किससे डर लगने लगता है सर। किस चीज से डर लग गया आपको? कल आपका एक्विटल कर लिया इसलिए? जी एक्विटल से डर लगने लगता तो नहीं किया करेंगे एक्विटल। मेरिट करने लगती हूँ। नहीं तो मेरिट पे तो करना पड़ेगा मैडम, मेरिट पर तो करना पड़ेगा। वी कैन नॉट कीप थिंग्स पोस्टपोन फॉर इंडेफिनिट पीरियड। हमारा तो दोनों का व्यू ये है कि जितनी मेहनत हम लोग सेंटेंस सस्पेंशन में करते हैं उतने में तो हम अपील डिसाइड कर दे, तो आपका फेट डिसाइड हो जाए, जेल में रहना है कि बाहर आना है। फिर अपील में छोड़ दे तो। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है मैडम। आयोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अंकित कुमार दाहिया द्वारा रांझी थाना रांझी में दिनांक 9/10/14 को 4:10 बजे देहाती प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई कि वह डेंटल कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र है। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे कॉलेज जाता है। बहन आकांक्षा उर्फ प्रियंका ITI में पढ़ती है और जो 9 बजे घर से जाती है। पिता पटरा उमरिया में शिक्षक है जो 11 बजे घर से चले जाते हैं। घटना दिनांक को भी सभी घर से चले गए थे। घर पर उसकी माँ अकेली थी। वह कॉलेज से करीब 3 बजे घर वापस आया। घर का दरवाजा खुला था। वह अंदर गया तो देखा कि उसकी माँ किचन में खून से लथपथ पड़ी थी, जिनके दाहिने आंख, माथे व दाढ़ी में गंभीर चोट आई थी। काफी खून बह रहा था। तब वह चिल्लाया तो राजेंद्र बैरागी, संजय पांडे व मोहल्ले के बहुत से लोग आ गए। माँ को तुरंत जबलपुर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने माँ को मृत घोषित कर दिए। उसकी माँ की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या किया है। उक्त देहाती प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श P4 थाना रांची के अपराध क्रमांक 0 प्रदर्श P5 लूट पंजीबद्ध की। करने आए थे, लूट के साथ में हत्या है। जी मैलॉर्ड उनका है अपराध। रिकवरी है। लूट करने आए थे मैलॉर्ड। जो सामान जो घर से गया है उसकी रिकवरी है, उसका आइडेंटिफिकेशन है। जी माइलॉर्ड उससे हुआ है माइलॉर्ड की हुआ है, लेकिन माइलॉर्ड फिंगरप्रिंट के आई है माइलॉर्ड। घटना के 8 दिन के बाद माइलॉर्ड गिरफ्तारी हुई है। हाँ, और आईओ ने 1 दिन पहले तक कहा है कि मुझे इस पर कोई शक नहीं था कि ये आरोपी हो सकता है। जो इन्वेस्टिगेशन करने आते थे माइलॉर्ड तो उसी के घर बैठते थे, जो आरोपी है उन्हीं के घर बैठते थे, चाय नाश्ता पानी उन्हीं के घर होता था, उन्हीं के आरोपी क्या आजू बाजू में रहता है? जी आज बाजू में माइलॉर्ड उन्हीं के घर सब कुछ होता था माइलॉर्ड। जितने इन्वेस्टिगेशन के कार्यक्रम सब उन्हीं के यहाँ हो रहे थे। वो समझ में आ गया कि पुलिस वालों को ज्यादा चाय नाश्ता नहीं कराना चाहिए। उन्हीं माइलॉर्ड फिर अचानक से उनको 16 तारीख को उसको थाने बुलाया और कहा कि मामले में तुम आरोपी हो। माइलॉर्ड उसने जजमेंट के पैरा नंबर 7 में उसने 313 के बयान भी उसने अपने दिए। क्या है, पढ़िए पढ़िए। पैरा 7 माइलॉर्ड आरोपी की ओर से बचाव में स्वयं आरोपी रोहित बैरागी, राजेंद्र बैरागी और अखिलेश चौकसे का परीक्षण कराया गया है। बचाव साक्ष्य का परीक्षण कराया माइलॉर्ड। आरोपी परीक्षण के प्रश्न क्रमांक 89 में आरोपी का कहना है कि स्वतः को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना बताया है। वह कथन किया है कि पुलिस पर आरोपी को पकड़ने का दबाव था, इसलिए उसे सॉफ्ट टारगेट समझकर षड्यंत्रपूर्वक फंसाया गया। पुलिस वालों ने थाने में 1,20,000 रुपए की मांग की सब थी। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक है वो सब। कहा दे दो छोड़ देंगे, नहीं तो केस बना देंगे। उसके पास पैसे नहीं थे। आरोपी परीक्षण के अंतर्गत अन्य प्रश्नों के उत्तर में भी आरोपी का यह कहना है कि पुलिस वालों ने थाने में उसके साथ मारपीट की थी, जिससे उसे चोट पहुंची है। डॉक्टर ने कोई परीक्षण परीक्षण नहीं किया। मृतिका को वैन में शिफ्ट करते समय भी वह गिर गया था, जिससे घुटने में चोट लगी थी। मतलब मृतिका के जब शिफ्ट करते समय वो गया था तो वो साथ में ही था, हॉस्पिटल में भी वो था, उसके जो कार्यक्रम हो रहे थे उसमें भी वो सभी जगह वो था। उसमें माइलोड फिंगरप्रिंट्स के आए हैं माइलोड की, उसके घर से फिंगरप्रिंट्स जिस दिन घटना हुई है उसी दिन फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं माइलोड।
तो माय लॉर्ड क्राइम डिटेल्स जो एग्जिबिट जो क्राइम डिटेल्स है माय लॉर्ड, उसमें अलमारी के फिंगरप्रिंट्स में आए मतलब वो दूसरे कमरे में है, मृतिका की मृत्यु दूसरे कमरे में हुई है। अलमारी पर से फिंगरप्रिंट्स जो है वो अखिलेश चौक से, उन्होंने कहा कि मैं शाम को लेने आया, सब मृतिका की लाश थी घर में। नहीं, एक सेकंड। आप किसी के यहाँ पड़ोसी हैं, घर में बैठने जाएंगे तो अलमारी में से फिंगरप्रिंट कैसे आ जाएंगे? नहीं माय लॉर्ड, वही मैं बता रही हूँ कि उसमें से आए हैं, तो उसने कहा, उसने लिया है फिंगरप्रिंट्स लिया है माय लॉर्ड, तो उसमें बाद में आए हैं वो जो उसके बयान हुए माय लॉर्ड, बचाव साक्ष्य में उसके भी बयान लिए गए, तो उसने कहा है कि ये पहले का भी हो सकता है पुराना, और अलमारी के किस भाग से उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिया है उन्होंने ये बताया। 21 के पैरा 8 में लिखा है कि चूंकि काफी लंबे समय पहले की बात है, इसलिए मुझे आज याद नहीं है कि अलमारी के किस भाग से चांस फिंगरप्रिंट प्राप्त हुआ था। नहीं सर, यह सही है। उसी के मतलब न्यायालय के पूछने पर उसने व्यक्त किया कि संबंधित चांस फिंगरप्रिंट उसी गोदरेज अलमारी से प्राप्त। यह सही है कि चांस फिंगरप्रिंट में केवल और बताइएगा मैडम। माय लॉर्ड उसने वो भी जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, उसने कहा है कि फिंगरप्रिंट विज्ञान में यह नहीं लास्ट के उसके पैरा 8 के लास्ट आपने दिया, उसने ये नहीं लिखा ये कितना पुराना जी फिंगरप्रिंट जी माय लॉर्ड। फिर आपने उससे आगे पूछ लिया और उसने कहा कि वो फिंगरप्रिंट नए हैं। मैं ऐसा अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, तो जी इसी पैराग्राफ में आपने उससे पूछ लिया आगे। जी माय लॉर्ड, उसने प्रोसिक्यूशन की पूरी मदद करने का प्रयास किया अच्छे भारतीय के नाते। माय लॉर्ड, और आईओ ने भी माय लॉर्ड, उसने आईओ के भी बयान में माय लॉर्ड आईओ माय लॉर्ड PW 19 माय लॉर्ड। जी यस 19 ने ये कहा। पैरा 6 माय लॉर्ड, मुझे आज याद नहीं है कि दिनांक 14 व 15/10/14 को मैंने प्रकरण की विवेचना में क्या कार्य किया था। यह कहना सही है कि आरोपी के गिरफ्तारी के ठीक एक दिन पूर्व तक मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि प्रकरण में यह आरोपी है। स्वतः यह वह कहा कि आरोपी इस पर संदेह था, संदेह पर से तब से था जब से मैंने विवेचना प्रारंभ की थी। हाँ, इसीलिए आप क्या चाय नाश्ता कर रहे थे? माय लॉर्ड, और सर्कमस्टेंसेस एविडेंस है माय लॉर्ड, जो उसकी सिर्फ मध्यमा उंगली के माय लॉर्ड निशान आए हैं, और उस समय तक वो नहीं थे माय लॉर्ड। जब 16 तारीख को उसको गिरफ्तार किया गया। मैडम एक बात, सिंपल सी बात है, आपकी प्ली ये है कि जो उसके फिंगरप्रिंट्स आए हैं वह इसलिए आए हैं क्योंकि उसने डेड बॉडी को हैंडल किया था। ठीक है, वो अंतिम माय लॉर्ड, संस्कार जब कोई भी अलमारी खोलता है माय लॉर्ड, हैंडल पकड़ के खोलते हैं, लेकिन उसके हैंडल में किसी चीज के कुछ नहीं है माय लॉर्ड। किस भाग से लिया है माय लॉर्ड, उसने ये भी नहीं बताया है। और 17 तारीख को उसके फिंगरप्रिंट सिर्फ उसने कहा कि संदेहियों के सिर्फ उसी के फिंगरप्रिंट्स गए हुए हैं माय लॉर्ड। सिर्फ for the appellant heard on IA 5671/21 an application for suspension of sentence. Full stop. It is submitted that appellant is aggrieved of order और सब लिख लीजिएगा क्या? That appellant is innocent. Investigation continued for long. IO PW9 My lord. has admitted that he had no suspicion over the appellant till a day before. माय लॉर्ड 10 साल हो गए हैं। arrested. हाँ लिखा है, वो भी लिखना है। Full stop. They submitted that माय लॉर्ड, it is not mentioned as to from which part of the Almira chance fingerprint was obtained, as has been proved by Shri Chokse PW 21. Full stop. It is also submitted that appellant is in custody for last 10 years, and therefore this is the fit case to extend benefit of suspension of sentence. Next, Shri G.S. Thakur, learned government advocate, along with objector है, supporter है? Objector, शुभ नाम क्या है आपका? Sakshi Saxena. Miss Sakshi Saxena, appearing for the objector, submits that the case of prosecution is proved beyond doubt. माय लॉर्ड, एक चीज कहना था कि अगर बेल दे रहे हैं छुट्टी नहीं तो माय लॉर्ड विड्रॉ करूंगी।